नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है और रिश्ते की आउटकम क्या होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। कैंसेरियन के पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ कैंसेरियन नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है। फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। सीधी सी बात है, ये पारिवारिक संबंध को खो चुका है जब से आपके साथ नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। अब ये यूनिवर्स से मदद मांग रहा है कि किसी भी तरीके से उनका रिश्ता यानी आपके साथ जो रिश्ता है वो जुड़ जाए। रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए और खुद से अगर एक्शन लेना पड़े तो ये लेंगे। ये आपके साथ आपके परिवार यानी उनके भी परिवार है। ये बच्चों के साथ वक्त बिताना, उनके लिए घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, घूमने जाना, जो भी अच्छे पल है पारिवारिक संबंध में, जो भी अच्छे पल है परिवार के लिए, जो भी अच्छा चीज सोचा जाए उन सारी चीजों के बारे में ये सोच रहा है। साथ ही साथ इनको लग रहा है कि बहुत हुआ और नहीं, अब एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन एक चीज उनमें है, उनका ईगो है, ये उनको परेशान कर रहा है। लेकिन बहुत जल्दी ये ईगो को साइड में रखते ही आपके साथ एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, आपके साथ रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोचेंगे। वैसे तो ये पूरे पॉजिटिव सोच के साथ ही है, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, पारिवारिक संबंध में जुड़ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत इन खुद को ये रोक रहे हैं। देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी देख लेते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी खुद की करंट एनर्जी मैं देख रही हूँ कैंसेरियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। एक तो आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, दूसरा काम और रिश्ते में आप उलझ चुके हो। आपके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, इसीलिए आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। हालांकि रिश्ता आपको चाहिए और आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है, जिसकी वजह से इस वजह से भी आप थोड़ा इनडिसाइसिव एनर्जी में हो। लेकिन उसके अलावा जो आपको चीज परेशान कर रहा है वो है आपका फिनेंशियल स्टेटस। इसकी वजह से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। आपको लग रहा है पहले फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस हो जाए फिर देखेंगे क्या किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार को आप भूल गए, रिश्ते को भूल गए, उस पर्सन को भूल गए, नहीं। लेकिन अभी आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपनी फिनेंशियल स्टेटस को ही दे रहे हो और इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश आप कर रहे हो। हालांकि आपको नई शुरुआत करना है रिश्ते में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप।
अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन ले तो उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि सोच तो आप दोनों के मन में है और आपके पर्सन कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, पारिवारिक रिश्ता जुड़ना है, नए कुछ करना है, एक्शन लेना है। वैसे एक्शन लेने के बारे में आप भी सोच रहे हो। अगर उनके तरफ से कॉल टेक्स्ट आ जाए तो आप बात करना भी शुरू कर दोगे, लेकिन खुद से एक्शन लेने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको परेशान कर रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये जैसा जितना करंट एनर्जी में मैं उनका सोच देख रही थी, अभी भी उनका सोच वैसा ही है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना उनके लिए पहले भी आया था, अभी एक्शन के बाद वक्त भी आया है। लेकिन एक चीज है, ये जो परेशानी है आप लोगों का ये महीनों से चल रहा है और ये महीनों से कोशिश कर रहा है, शायद आपको कॉल भी कर रहा है, टेक्स्ट भी कर रहा है, लेकिन आप उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हो। डिससेटिस्फेक्शन का भी सिचुएशन दिखाई दे रहा है उनके मन में। तो ये इंसान अपने तरफ से कोशिश करेंगे, चाहे आप रेस्पॉन्ड करो या ना करो, चाहे उनको डिससेटिस्फेक्शन मिले, लेकिन ये अपने तरफ से कोशिश करेंगे और लक के सहारे चीजों को छोड़ेंगे। किस्मत में जो होगा वो देखा जाएगा। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, इस सोच के साथ ये कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है कैंसेरियन। फिर से आपके लिए किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, पहले भी आया था। सॉरी। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, चैरियट एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है द डेविल का कार्ड। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में, वैसे पहले भी हमने आपसे कहा कि कैंसेरियन आपके पास दो रिश्ते हैं, तो इस रिश्ते में आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, जो कि आपने पहले भी करके रखा था, और अभी आप इस रिश्ते में खुद की इमोशन को भी कंट्रोल करना पहले से ही शुरू कर दिया था, अब भी कर रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि एडिक्शन अट्रैक्शन के अगर अगर रिश्ता है ये, तो आपको अपनी एनर्जीज को सच में बैलेंस करने की जरूरत है। अभी आपको अपने पर फोकस देना है और इस रिश्ते की जो भी सिचुएशन है उसे बैलेंस करना और खुद की इमोशन को बैलेंस करना ही सही रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।